इंतज़ार कर रहे होंगे कि अभी तक आपका रिपोर्टर जो है नमस्कार मेरा नाम आशित प्रकाश है नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं मिला। वक्त इसलिए नहीं मिला कि जिस गाड़ी से आया हूँ और जिस रास्ते से आया हूँ और जिस तरह से आया हूँ उस उलझन में इस रास्ते को कवर करने में पता ही नहीं चला कि नमस्कार मेरा नाम आशित प्रकाश कब कहूँ और बताऊँ कि मैं करने क्या आया हूँ। आपको पता है कि एयर नाउ एक चुनावी कार्यक्रम चला रहा है बिहार के हाल, जहां हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, शहरों के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से मिजाज भांपते हैं कि बिहार का हाल क्या है, बिहार का माहौल क्या है और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ और आने वाले 5 वर्षों के लिए जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो विधानसभा के लोग हैं, वो क्या करने वाले हैं। हाँ, आप लोग का हम धन्यवाद करेंगे बीच बीच में। और भी हाँ, ये है कि आप 5 साल में पहली बार आए हैं। गाड़ी वाड़ी आती है? गाड़ी कैसे आई? पानी में आई। हम लोग तो वोट कहाँ छोड़ते हैं, हम लोग तो वोट देते हैं, लेकिन लोग जीत जाते हैं तो थोड़ी किसी को कोई सुनता है। के बहू के बेटी के डिलीवरी होता था ऊ के गजन जाए आवे के लड़का के पढ़े के गजन बाजार करे के गजन तो जाई लो ना देखी लोग हमके वोट नहीं खेते के पक्का एकदम पाका बावे तले रोड नहीं कली तले ना जले रोड नहीं तले वोट दिए के न करिए। लेकिन अगर हम लोग को रोड निकलेगा तो हम लोग वोट देंगे और नहीं निकलेगा तो हम लोग सब कुछ सोच लीजिए हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस सदस्य में हम लोग को कोई फायदा नहीं। वोट देने से कुछ फायदा नहीं है। बाल बच्चे जब अच्छे से नहीं जी रहे, अच्छे से कोई आने जाने की सुविधा नहीं है तो हम लोग का जरूर है आप लोग के पीछे दौड़ने से कुछ फायदा नहीं है। बारिश के समय कैसे आप लोग जाते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं? बारिश के समय तो 4 व्हीलर का तो आना लगभग असंभव है और बाइक से भी जैसे तैसे निकालते हैं, उसमें कई बार लोग गिर जाते हैं। कितने घर हैं इधर? 40-50 घर होंगे। ठीक है, दलित बस्ती है। दलित बस्ती है जी। वोट मांगने आते हैं नेताजी हाँ को? हाँ हाँ, प्रॉपर। उनकी गाड़ी कहाँ तक पहुँचती है? गाड़ी वो भी वहाँ रुका के पैदल आते हैं, उस टाइम आ जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं आते हैं कभी भी। जी, इस समस्या को लेकर आप लोग कहाँ तक पहुँचे? इस समस्या को लेके जैसे पहले तो हम लोग मुखिया जी के पास गए, मुखिया जी के पास से गांव के मुखिया जी, कौन है? विनेश प्रसाद जी। हाँ, उनका बहुत सपोर्ट रहा। रहा ये पूरा तो मुखिया जी के अंदर ही आता है ना इस रोड हाँ, बनवाने तो का? आगे जाएंगे तो उनके अंडर में जितना काम है उन्होंने करवाया है, लेकिन होता है ना कि उनके बियॉन्ड जो काम है। चल के बात करते हैं। जी जी। और एम्बुलेंस वगैरह कोई अगर बीमार पड़ता हो तो? एम्बुलेंस का संभावना नहीं है कभी भी, जैसे पानी नहीं भी हो तभी भी। हाँ, आप गाड़ी लेके आएंगे तो आपको पता चला होगा। वो एक ही संभावना है कि या तो बाइक पे से गोद में लेके जाए या नहीं तो खटिया पे लेके जाए। ठीक है, रोड पे पहुंचना। कभी ऐसा हुआ है? हाँ हाँ, बहुत बार, अक्सर डिलीवरी में होता है। ठीक है, डिलीवरी में क्या होता है कि एक बार बाइक पे लेके जा रहे गिर गए। हाँ, मिसकैरेज भी हुआ है। लेकिन ये कब से है ये हालत कब से है ये? शुरू से, लगभग आज़ादी के बाद से कह सकते हैं, क्योंकि बाप रे। उससे पहले से यहाँ से हम लोग के बुजुर्ग रह रहे हैं। ठीक, और कोई सुनने वाला नहीं है? नहीं, सुनने चुनाव तक सुनने लोग रहता है, आते। अभी देखेंगे कि बहुत लोग आता है, अभी नहीं बन पाएगा, इसके बाद चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद कोई नहीं आएगा, ये कंफर्म है। चुनाव के बाद हम लोग दौड़ते रहते हैं, मुखिया, विधायक, सरपंच, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग मुख्यमंत्री तक चले गए थे? जी जी जी। उन्हें आश्वासन भी दिया था। मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत हुई थी क्या? हाँ, जैसे जनता दरबार लगता है हम जनता दरबार में कौन मिला था? हमारे एक भाई हैं छोटे, उनसे बात हो जाएगी अभी? हाँ, बुला देंगे। ठीक है। अच्छा जी। ये सब लोग हैं? हाँ इन लोगों का घर, ये सब लोगों का आना जाना इधर से ही होता है? अभी आप चलेंगे तो आगे देखेंगे। अच्छा, आपका घर कौन सा है? हमारा घर बीच में पड़ता है। ठीक है। ये लोग किधर से जाते हैं ये लोग? हाँ, यही रास्ता है। ठीक है, यही रास्ता है। ये रास्ता है, ये हम करवाए। गाड़ी वाड़ी आती है? गाड़ी कैसे आई? पानी में आई। कहाँ से गाड़ी आई? वहाँ उतर जाओ रोड पर, तो रोड पर से अभी वहाँ जरा जांगर रही आई या ना रही तो क्यों जाए तो आई। अगर कोई बीमार पड़ गया तो एम्बुलेंस वगैरह कैसे आता है दादी? ना आओ लो वही चीज उतार दी, आवा चाहे ना आवा उतार। ऐसा ही पार गाड़ी पे बैठा हो मोटरसाइकिल से तो वो बैठेला समस्या रहेला उस समय में, बाकी का करो अपना परेशानी को कहूँगा
दो आदमी अखबार में धके ले जाला। समस्या आप लोग किस किस को बताई? नेताजी लोगों को बताई? मुखिया, सरपंच? नेताजी लोग कौनो बात नहीं सुनवाई, वो खाली आवत वोट दी है, वोट दिया, वोट से दिए पानी में देखी तो हमारे सब घर दुआर पानी में पड़ल बा। आज हेपर चढ़ जाए तो हम हेलते में जाए, यहाँ पानी भर जाता है? पूरा पानी होने लगे, सब बगीचा लोग भर जाए, ऑक्सीजन नहीं खेल तो नहीं। यही समय में पानी एजा मैंने पड़ नहीं चढ़ तो लड़का लोग के हो जा सही जाला, दाव दाव करी ले, ये बाबू गिर जे बोलो, ये बाबू पानी में गिर जे बोलो। सभी गांव के लोग मिलके ऊपर तक बात किए हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं, सब गांव मिल गए, नहीं कोई आता है। कहाँ रास्ता के लिए तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर। बस हम लोग को क्या चाहिए, बस रास्ता मिल जाए, यही चाहिए, इतना ही हम लोग चाहिए। पेट में रह ऐसा बहुत सीरियस रहे, इतना पानी है, चरपैया पर लाद के ले गए, चरपैया पर वहाँ रोड पर, तब वहाँ तो गाड़ी पर बैठा गए। दो आदमी इस बार जो वोट मांगने लोग आएंगे तो फिर आप लोग क्या बोलेंगी? ना रहते रास्ता चाहिए, रास्ता भी कोई नहीं सुनता है। तब वोट आ जाए उसके बाद तो इस बार फिर से चुनाव है, जाहिर सी बात है कि नेताजी लोग फिर से पहुंचेंगे ही। हम लोग तो वोट कहाँ छोड़ते हैं, हम लोग तो वोट देते हैं, लेकिन लोग जीत जाते हैं तो थोड़ी किसी को कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है किसी का। जिसका काम नहीं होता है तो आगे वो तो हर चीज कहेगा मैं हम कर देंगे, ये करेंगे, वो कर। जब जीत जाएगा कोई तो कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। बस हम लोग के क्या चाहिए, रास्ता हो जाए, यही बस, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता के लिए दिक्कत है बस। शादी हो तो जल्दी देखिए डिलीवरी के टाइम में इतना पानी हम लोग हिल कर वहाँ रोड पे एम्बुलेंस आया था, और बताइए कितना कष्ट है यहाँ के लोगों कब की बात है? को। हो गया 3 साल पहले, 3 साल नहीं 3 साल का हो गया है मेरा। 3 साल, मतलब 3 साल से ये स्थिति है। 3 साल क्या है, 10 साल बहुत, यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। इतने सारे चुनाव निकल गए लेकिन मामला अभी तक नहीं उधर सुलझा। जाइएगा तो उधर लोग अपना जमीन है तो अपना गेड़ेंगे ही। दिक्कत क्या है दीदी, दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि ये सरकारी नहीं है, लोगों का ये जमीन है। तो लोग जमीन नहीं दे रहे हैं। जमीन कैसे देंगे, अपना है तो थोड़ी देंगे, जमीन कैसे देंगे? सरकार का थोड़ी है कि सरकार, अब सरकार से बातचीत होगी। तो आप लोगों के लिए क्या है, मतलब आप लोग क्या सोचती हैं कैसे हो सकता है इसका समाधान? अब तो आप लोग को करना है, हम लोग बोल रहे हैं, अब आप लोग को सुनकर उसे हल निकालना होगा, हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो गोरे अब उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग तो जितना कष्ट है आप लोग से बोल दिए। इस साल भी पानी देखिए, यहाँ तक पानी आता है, ये सारा पानी अब थोड़ा सा ऊंच है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। हाँ, आगे वहाँ चल जाते हैं। बहुत समस्या है ना रास्ता का। गाड़ी लगी है, गाड़ी लेके निकलते कैसे हैं? वैसे कीच काच में ऐसे निकल जाते हैं, पानी आता है वैसे रास्ते में इतना पानी लग जाता है, उसी में निकलते हैं। आने जाने का बहुत दिक्कत है। क्या करते हैं आप? प्रेस करते हैं। एक बार फिर से इलेक्शन है, अच्छा, लोग फिर से वोट मांगने आएंगे। हाँ तो जब तक रोड नहीं है तो वोट कैसे मिलेगा? आप लोगों ने सोचा है ये चीज़, इसी पर अड़िग रहेंगे ना? हाँ, लास्ट समय में बदलेंगे तो नहीं? नहीं बदलेंगे, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, मैं देख रहा हूँ। बहुत ज़रूरत है। तो जब नेताजी आए तो एकदम मुखर होके बोलना है। ठीक है सर, बोलेंगे। शुरू से ही ये समस्या है आप लोगों के? शुरू से बहुत 20 साल हो गए। बेसिकली जीवन यापन करने में कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सक्षम हैं, जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, नहीं है रोजगार में लगा अपना सेल्फ बिजनेस, ठीक है। लेकिन जो कनेक्टिविटी होता है किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, क्या जरूरी कनेक्टिविटी। अब बाहर से बिजनेस कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी जब तक होगा नहीं हम व्यापार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रोड है? हाँ, ये रोड गाँव का है। ये गांव का है जी, मतलब यहाँ तो रोड आता है, ये कनेक्ट करता है कहीं से? नहीं, ये हम लोगों ने क्या किया, आगे जहाँ तक हम लोग का पर्सनल जमीन पड़ता है, हाँ, उन्होंने मिट्टीकरण हो गया है। मिट्टीकरण हो गया है। हाँ, और मेन रोड से हाँ, जैसे आप देख रहे हैं ढलाई हुआ है। तो ये रोड PCC जिस पे हम चल रहे हैं अभी, जी, ये कहाँ जुड़ता कहाँ है? ये आगे जाके हमारा गांव जो खत्म होगा उसके बाद ये जो मेन आप अंदर रोड से आए हैं उसी में जाके कनेक्ट हुआ है, लेकिन बीच में गैप है, बीच में आगे भी गैप है। हाँ, मेन वही समस्या है, हाँ, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हाँ,
तो अब ये पूरे गांव की समस्या है। हाँ हाँ हाँ, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, कोई हाँ, बनावटी बात गाड़ी नहीं। आने जाने की व्यवस्था नहीं है। सबसे व्यवस्था बड़ी नहीं है। बात ये है। हाँ, और आप अगर इधर से हम गाड़ी लाना चाहें जो ये नहीं नहीं आप वहाँ तक तो आप आ गए, इधर से अब यहाँ से क्या हो गया, आपको इतना पानी पार करके आना है, पानी लगा हुआ हाँ, है। हाँ, हाँ, एकदम आप देखिए देख इधर सकते पानी पूरा है, पूरा पानी दिखेगा आगे। चलिए आगे आपको है? पानी दिखाते हैं आगे। बहुत समस्या है। आगे से आ जाइए। हैं। किसी से भी आप बात कर सकते हैं, आप कोई पूछ आपको लीजिए। प्रॉपर कितना प्रयास हुआ है, क्या हमारे स्तर से जितना हमारे गांव वाले मिलकर करते हैं हम्म। सब कुछ हो चुका है। लड़कन के होता तो होता ना पानी में कितना गजन, थोड़े गजन होता है। लड़का बच्चा के बहू के बेटी के डिलीवरी होता तो ऊ के गजन, जाए आवे के लड़कन के पढ़े के गजन, बाजार करे के गजन, तो जाई लो ना देखी लोगन हमके वोट नहीं खे देवे के ओके पक्का एकदम पाका बावे तले रोड नहीं कली तले ना दी। अंतिम समय में बदलेंगे तो नहीं आप लोग? हाँ, तब एथी होई तो रोड हो जाई तब। पक्का ना? हाँ। इसी पे अडिग रहना है ना? हाँ। एकदम बहुत गजन बटे। ठीक। हाँ आगे आइए। क्या उनकी बातों में आपको थोड़ा गुस्सा भी झलक गुस्सा, रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल गुस्सा दिखना चाहिए। आज हम लोग जैसे आज 10 साल 15 साल से हम झेल रहे हैं, हम्म। इनका जीवन अब खत्म होने वाला है। हम्म। ठीक है, इसी परेशानी को झेलते झेलते इनका जीवन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक, तो हाँ आप लोग का हम धन्यवाद करेंगे। बीच बीच में और भी हाँ ये है कि आप 5 साल में पहली बार आए हैं। 5 साल पहले एक बार आए थे। ये देखिए इससे पहले साल की हैं, 80 साल की है। ये आपको बताएं कितना साल से प्रयास हो रहा है। दादी का उम्र कितना है? 80 साल एबव है। कब से है दादी ये समस्या? का बतियाई हमनी के तो ऐसा दुख होता जे रास्ता नहीं मिला, केकरा में वोट दिया केकरा में ना दिया, के सुख करी के का करी। मेहराज सन के औरत सन के पानी पावे के रहता से तो पानी हेल के केंगल जा पानी हेल के केंगल जा अस्पताल में बताई के वोट दे जाता तो के सुखी से राख या के ना राखी। गरीब आदमी के खैला भी नहीं होता, के मिलत नहीं है। शुरू से यही हाल है। इससे पहले क्या था? इससे पहले मिट्टी थी। पहले मिट्टी। हाँ तब वो जीतलन तो तनी डालन, ओकरा बाद लूट के बैठ गइले लूट के। हाँ जले रोड नहीं तले उठ दिए बे न करिए। इलेक्शन के पहले सब लोग आते हैं, मुखिया सरपंच सब कोई आते हैं तो बोलते हैं जहाँ हम लोग रोड निकाल देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम लोग को पूछने नहीं आते हैं जहाँ आप लोग कौन हालात में है, कैसे जी रहे हैं, आप लोग के बाल बच्चा क्या कर रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाल बच्चा के जाने में दिक्कत हो रही है, पानी हिल कर आते हैं जाते हैं, चाहे कभी मार्केट में हम लोग जाते हैं रात हो जाते हैं तो फिर उधर से आने में दिक्कत होता है, इधर से घूम कर हम लोग आते हैं। तो इस तो अच्छा समस्या नहीं है, इसके लिए कोई व्यवस्था कीजिए, आप लोग क्यों करना है। हमारा काम है दीदी दिखाना, और बहुत प्रमुखता से दिखाएंगे हम। अगर इस बार अगर हम लोग को रोड निकलेगा तो हम लोग वोट देंगे, और नहीं निकलेगा तो हम लोग सब कोई सोच लीजिए हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस सदस्य में हम लोग को कोई फायदा नहीं है। वोट देने से कुछ फायदा नहीं है। बाल बच्चे जब अच्छे से नहीं जी रहे, अच्छे से कोई आने जाने की सुविधा नहीं है तो हम लोग को क्या जरूरत है आप लोग के पीछे दौड़ने से, कुछ फायदा नहीं है। कैमरा ऑन है और सामने मैं खड़ा हूं और आप इंतजार कर रहे होंगे कि अभी तक आपका रिपोर्टर जो है, नमस्कार मेरा नाम आशित प्रकाश है, नहीं कहा है। इसलिए नहीं कहा हूं क्योंकि वक्त नहीं मिला। वक्त इसलिए नहीं मिला कि जिस गाड़ी से आया हूं और जिस रास्ते से आया हूं और जिस तरह से आया हूं, उस उलझन में इस रास्ते को कवर करने में पता ही नहीं चला कि नमस्कार मेरा नाम आशित प्रकाश कब कहूं और बताऊं कि मैं करने क्या आया हूं। आपको पता है कि एयर नाउ एक चुनावी कार्यक्रम चला रहा है बिहार के हाल, जहां हम गांव-गांव पहुंच रहे हैं, शहरों के लिए पहुंच रहे हैं, लोगों से मिजाज भांपते हैं कि बिहार का हाल क्या है, बिहार का माहौल क्या है, और जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ और आने वाले 5 वर्षों के लिए जो लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, जो विधानसभा के लोग हैं, वो क्या करने वाले हैं। लेकिन अभी मैं पहुंचा हूं रघुनाथपुर विधानसभा में। गांव क्या है? राजपुर गांव पहुंचा हूं, और यहाँ के जो हालात हैं ये 5 वर्ष का नहीं है, और आने वाले 5 वर्ष में क्या होने वाला है पता नहीं, जैसे ये लोग बता रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में, कुछ वर्ष कहना बहुत ही नाइंसाफी होगी, आजादी के बाद से यहाँ के लोगों को रास्ता नसीब ही नहीं हुआ है। मुख्य सड़क तक जाने के लिए लोगों का जो रास्ता है वो आप देख रहे होंगे, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। ऐसे ही ये लोग आते हैं। अभी कुछ बन गया है, मैं जो खड़ा हूं तो ये लोग बता रहे हैं कि आप एक टापू पर खड़े हैं, आने का कोई रास्ता नहीं। हम आते हैं तो पानी हेल कराते हैं, तैर कराते हैं जब बारिश होती है तो,
और अभी जब सूखा हुआ है तो मैं मिट्टी के रास्ते, पेड़ वेड़ आप देखे होंगे, बगीचा होते हुए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। अभी यहाँ पहुंचे हैं, गांव में लोग जुटे हुए हैं। आपको स्क्रीन पर कई आक्रोशित लोग दिख रहे होंगे रास्ता को लेकर। जाहिर सी बात है, जब आप शहरों के अंदर घुसते हैं और थोड़ा सा रेलवे फाटक पर जाम हो जाता है तो कितना चिढ़ जाते हैं। लेकिन जब एक गांव आजादी के बाद से ही रास्ता न देखा हो, मुख्य सड़क तक नहीं जुड़ा हो, ये वही बिहार है जिस बिहार में मैं मौजूद हूं। इस बिहार के बारे में कहा जाता है कि पिछले 20 वर्षों में विकास की बारिश हुई है, गंगा बह गया है। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री के जिले के पड़ोस का जिला है, ये सिवान जिला है, यहाँ से बड़े बड़े नाम रहे, शहाबुद्दीन रहे, अभी जो है सो सिवान जिले का जो क्षेत्र है, विधानसभा जो सिवान जिला विधानसभा है, वहाँ से जो है सो आरजेडी के विधायक है, यहाँ से भी हरिशंकर यादव है विधायक, 5 साल से सत्ता में आने को आतुर है उनके नेता तेजस्वी यादव। वो चाह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, लेकिन वहाँ जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं हरिशंकर यादव, उनका ये क्षेत्र है और सड़क का काम नहीं करवा पाए। यहाँ लोगों से हम जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। अभी तक मैं दिखाया हूं, लेकिन और विस्तार से जानेंगे, आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर पानी में लोग किस तरह से घिरते हैं और ये टापू कैसे बनता है, ये भी आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। इसके आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब कि यही दूरी हम लोग का है। ये जो है सो रोड है, ठीक, हाँ, ये रोड है, ये सब रोड है। हाँ, मेन रोड है वो। लेकिन आने के लिए हमें घूम के आना पड़ रहा है, वो बगीचा हो गया, घूम के भी वो अपना एक प्लॉट बचा हुआ तब आ रहा है, इसलिए आना नहीं पड़ तो रहा कल वो रुक है, तो हम सीधे आ सकते गाड़ी हैं। नहीं रुकी, ये सब रास्ते से ढुलाए हैं, वो सब वही अपना है। अपना है तो आ रही है, नहीं तो आना हमें इधर से चाहिए। हाँ हाँ, ये प्रॉपर रोड है। इसमें 8 कड़ी ये सरकारी है, इसमें ये नहीं है किसी को नहीं, वो तो देना। खैर प्रयासों का बात है वो अलग कि बात है, क्या मुझे है इसमें क्या नहीं दर्शाना है, बहुत जरूरी है ना। ठीक है। लोग ताकि देना इसको नहीं प्रभाव चाहते, दे पड़ेगा। देंगे जब ही रोड निकल जाएगा नेता, लेकिन इस पे अगर वो अडिग हो तो शायद निकल जाए रोड, लेकिन चाह नहीं रहे लोग। हम नहीं लोग को बस नहीं, यही खाली स्थिति, नेता क्या का ही बात कहा नहीं जाए। है, ठीक है। समाज में लोग रह रहे हैं 4 टाइप के। तो अभी आप हमें देख रहे हैं राजपुर गांव से। राजपुर गांव जो है रघुनाथपुर विधानसभा में पड़ता है और आप हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के सहयोग से आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये पानी से घिरा हुआ ये गांव, ये बारिश और नदी दोनों का पानी है और ये पूरा गांव है, लगभग 40-50 घर हैं प्लस उसको ऐड कर दीजिए आप, वो इन्हीं का यही रास्ता और है। दूसरा गांव भी है और इन लोगों के पास आने जाने के लिए बाहर रास्ता ही नहीं है। और ये कोई नई बात नहीं है कि बारिश हुई या फिर बाढ़ आया और रास्ता ढह गया, बह गया। आज़ादी के बाद से आज तक इन लोगों को रास्ता मिला ही नहीं है। आज जब मैं चुनावी यात्रा पर बिहार में हूं तो पता चला इस गांव के बारे में, तो एयर नाउ लगातार कोशिश कर रहा है कि शहरों से दूर गांव की हकीकत को बयां की जाए। तो आज मैं राजपुर गांव की हकीकत आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ स्थिति क्या है। आपको मैं बताता हूं, आपको समझाता हूं, यहाँ के लोगों के जरिए भी समझाता हूं। ये जो सामने है, ये जो पेड़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ मेन रोड है, सिवान वाली रोड है ना भैया, अंदर सिवान वाली रोड है। कायदे से इन लोगों को अपने गांव में आने के लिए इसी रास्ते से आना है। ये जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं जिस पर पानी है, और पानी की वजह से लोग जो हैं सब घूम के आ रहे हैं। पानी नहीं भी होगा तो ये रास्ता बना नहीं है। अब पानी देख रहे हैं और पानी के मतलब नहीं भी हो ना तो ये यहाँ मिट्टी है, मतलब सड़क नहीं है। लोग आ जाएं, ठीक है, रास्ता बना लें, नहीं, कल मना कर दे कोई तो जो देता है सब, जिनकी जमीन हो मना भी कर देते हैं। जैसे यहाँ तक हम आ सकते हैं, मिट्टीकरण है यहाँ, तो यहाँ तक हम आ सकते हैं स्वतंत्र रूप से। लेकिन ये जमीन जो प्राइवेट जमीन है, लोगों की जमीन है, तो अगर कल कोई बोलता है कि यहाँ से नहीं जाना है तो हम लोग इस साइड से उतर के जाते हैं, उधर वाला बोलता है कि इधर से नहीं, ऐसे ही चलता है ये जितना पेंडिंग है। तो इसको आप रास्ता भी नहीं बोल सकते, पगडंडी भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कि जब तक अलाउ किए हम लोग जा सकते हैं।
यही है। बस 200 मीटर, यही 100-200 मीटर का फासला है जो रुक रहा है हम लोगों को। तो अदरवाइज उधर से आ ही गया है, इधर से आ ही गया है, बस यही बीच जो है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सब सही है। आप सभी लोग चाहते हैं कि सड़क बने, क्योंकि समस्या तो है ही, मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से। समस्या कहाँ आ रहा है? समस्या इसी जगह आ रहा है। वहाँ से तो गांव से निकल कर आ गया है, मेन रोड से भी कनेक्टिंग हो गया है, लेकिन बीच में ही फंस रहा है। जब हम लोग बाइक लेकर जाते हैं तो इधर वाला थोड़ा कांटा डाल देता है, फिर उधर से आते हैं तो उधर वाला कांटा डाल देता है, तो फिर ये वाला कांटा डालता है तो इधर से जाते हैं, वो वाला कांटा डालता है तो इधर से जाते हैं। बस इतना दूर ही समस्या है, और समस्या कहीं नहीं है। हम लोग का ये और बस इतने दूर के लिए आप लोगों को इतना समस्या एक ही गांव का नहीं है, 2 गांव समस्या झेल रहा है। एक तो उधर पूरा मुसलमान बैकवर्ड आदमी है, बस्ती के मेंशन कर सकते हैं। 2 ही आदमी तो है। पूरा क्षेत्र हो गया, ठीक है। राजपुर पूरा गांव हो गया, पूरा गांव हाँ, जैसे ये राजपूत बहुल है। हाँ, ये नहीं, जैसे राजपुर ये गांव हो गया, पंचायत हो गया। ये अलग अलग बस्ती या टोला बसा हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं आप? ये धोबी टोला बचा हुआ है, ठीक है। विशेष समुदाय के लोग यहाँ हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी का है, अच्छा, ठीक है। प्रॉब्लम आप कहीं भी आप कनेक्ट कर लेंगे, आप मीडिया वाले और हैं। इधर क्या है? और इधर क्या है? जिनकी जमीन है वो क्या है? वो फॉरवर्ड कास्ट है, फॉरवर्ड है। ये दलित और मुस्लिम की बस्ती है। इधर मामला ये भी है। हाँ, नहीं, मामला बहुत सारा है, और हम आपको लेकिन मामला ये भी है। हाँ, एकदम एक एंगल ये भी आप यदि वो पकड़ लोग सकते दे हैं। दे जमीन तो शायद ये रास्ता बन जाए। ज्यादा फासला है नहीं सर, अगर ये दे दे तो इजीली बन सकता है रास्ता, और बन जाए तो हम लोग को मतलब जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में भी परेशानियां हैं। तो उन लोगों भी हुई इन लोगों से। हाँ, होता रहता है। हाँ, बीच बीच में देखिए, तो होता ही रहता है, पर हम दे लोग दे ये कोशिश जमीन। करते हैं रिक्वेस्ट यही है, बाताबाती ना हो, दे दे ताकि कोशिश ये पूरा रहता है। फ्यूचर बना रहे लड़कों को, जो पढ़े लिखे। स्कूल यहीं देखिए, सामने स्कूल दिखेगा भी, वहाँ जाना आना रहता है लड़कों का, तो इजीली मतलब बच्चे आए जाए पढ़े शिक्षा में। अब वही है कि पानी हेल कर पास करके लड़कों को जाना पड़ता है, इधर से या फिर उधर से भी कंडीशन वही है। तो इसके लिए यही रिक्वेस्ट है, जो भी है मतलब कैंडिडेट है जो हमारे जिस भी पार्टी के हैं, जो अगर मतलब अभी तो आपके आरजेडी के हरिशंकर यादव है यहाँ से। हाँ, आरजेडी के हरिशंकर यादव 2 टर्म से रहा शायद। हाँ, 2 टर्म से 10 सालों से है, पर उन्होंने भी आया था 1-2 बार, मतलब पिछली बार आए थे, देख करके गए हैं, लेकिन इसका भी मतलब वो निकला नहीं कंक्लूजन की रास्ता कैसे निकले, क्या निकले। आप लोग और भी बहुत कैंडिडेट जो आते हैं चुनाव में बहुत वादे करते हैं कि हाँ रोड निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं होता है सर। लेकिन मैं चाहता हूँ, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के आवास में शायद हमारे यहाँ के लोग भी वो गए थे। कौन गए थे? मुख्यमंत्री आवास कौन गए थे? मेरे चाचा के लड़के हैं, वो अप्लाई किए थे कि वो ज़्यादातर गांव पे रहते हैं, तो उन्हीं का तो मिले थे। वीडियो भी है हम लोग के पास, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने विभाग को बोला भी, सामने ही फ़ोन करके बोला कि इनका ये क्षेत्र है, इस जगह से बिलोंग करते हैं। तो आश्वासन दिया गया कि 6 महीना के अंदर कुछ आपको कंक्लूजन इसका दिया जाएगा। लेकिन 6 महीना क्या, साल भर भी हो गया, 1.5 साल भी हो गया, लगभग अब सरकार खत्म होने वाली है। विभाग की तरफ से कोई आया? नहीं, कोई नहीं। हम लोग गए डीआरसीसी ऑफिस, कहाँ जहाँ जाना संभव है वहाँ गए, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं। फिर से अप्लाई किए हैं, कोशिश हमारा काम है, कोशिश करते रहेंगे। हाँ, ये वोट हमारे हाथ में है, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोशिश कर सकते। वोट तो बहुत पहले से है ना, तो फिर तो नहीं हो पा रहा है ना। तो इस बार क्या सोचा आप लोगों ने? पहले में क्या था कि थोड़ा सा लिटरेसी रेट भी कम था, ठीक है। लोग को उतना समझ में नहीं आता है, कोई 2 किलो चावल दे दिया अपने घर पे वोट दे देना है, ये भी एक एंगल है। लेकिन हमारे जो टोला है इसमें कोई ऐसा बात नहीं है, सब लोग सक्षम है अपना जीवन यापन करने के लिए। मेन इसमें क्या है कि 2-3 बार मतलब आप सोचिए कि जमीनी स्तर से मुखिया, विधायक, सरपंच, अब एक राज्य का सर्वोच्च पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश अच्छा, कुमार। विधायक जी इन लोगों से बात की जिनकी जमीन है? बात नहीं। देखिए, वो आश्वासन दिए हैं कि बात किए हैं, अंदर का बात कोई नहीं जानता, लेकिन हमको 100% यकीन है कि बात कुछ नहीं हुआ। पॉलिटिकल आदमी है, उनको दिख रहा है वो कहाँ वोट परसेंटेज ज़्यादा है, वहाँ वो जाते होंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी हम उम्मीद करते हैं, है ना, वोट का राइट हमारे हाथ में है। थोड़ा पढ़े लिखे सब लोग पढ़ लिख गए हैं, बेसिक उतना नॉलेज तो हो ही गया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो बच्चे स्कूल जाते हैं इसी रास्ते से जाते हैं। हाँ, आप थोड़ा देर पहले आते हैं, स्कूल का टाइम थोड़ा लेट हो गया है अभी, तो आप देखते कि वहाँ पानी से कोई ये बनावटी बात नहीं है। पहले भी कोई 2-3 वीडियो होगा, आप सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे, कोई आया था, कोई मतलब न्यूज़ वाले आप पहली बार आ रहे हैं 5 साल में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा, ठीक है। रास्ता बने नहीं बने, जो समस्या उसको दिखाना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद करेंगे। 200 मीटर का फासला है, बस यहीं ये निकल जाए सब समस्या दूर हो जाएगी यहाँ के बच्चों की। मान लीजिए फ्यूचर जनरेशन में बच्चे पढ़ेंगे, फिर जाएंगे इधर से, तो दिक्कत आती जाती रहती है। तो वही है कि मतलब इस बार विधानसभा चुनाव में अगर कैंडिडेट आते हैं तो शायद हमारे यहाँ आए, उनसे प्रार्थना है आए यहाँ पे और देखें और यहाँ की समस्याओं को समाधान करें।
और यही है, जो भी कैंडिडेट हो, किसी पार्टी हो, किसी दल से हो, तो जो रास्ता का निदान निकालेंगे उनके लिए हम लोग तत्पर हैं, वोट दिलाने के लिए, चाहे जो भी है, जितना प्रयास है। लेकिन एक ही मांग है बस कि रास्ता निकल जाए, ताकि यहाँ के छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, उन जो समस्या का फेस कर रहे हैं, उनको मतलब हॉस्पिटल जाना होगा लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ प्रेग्नेंट जो औरतें होती हैं, हमारी माताएं बहनें जो हैं, उनके लिए तो और समस्याएं आती है। यहाँ पे एक समय ऐसा कंडीशन था, खाट पे खटिया पे जो लेकर के रघुनाथपुर में हॉस्पिटल है, वहाँ जाना पड़ता था। अब मान लीजिए गाड़ी तो आ नहीं पाएगी, इतनी बाढ़ है, तो जाहिर सी बात है 150-200 मीटर जो अब जैसे भी जा करके वहाँ से फिर गाड़ी पकड़ के वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन यही है कि सर अगर बन जाए तो गाड़ी हमारे द्वार तक इजीली पहुँच जाए, यही समस्या है सर। चलते हैं छठ घाट तक। अभी जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये राजपुर गांव का वो जगह है जो दो मोहल्लों को जोड़ता है। गांव में उसे टोला कहते हैं। ये जो रास्ता है, ये दो टोले जो हैं, मोहल्ला कह लें अगर आप शहर से आप देख रहे हैं तो, ये रास्ता जोड़ता है। ये रास्ता देखिए किस तरह से यहाँ पानी लगा हुआ है। और जैसे मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो आप इन महिलाओं को देखिए, सांस से आ रही हैं कि इनका कुछ हो जाए, क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद से ये गाँव के लोग रास्ता के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनकी स्थिति ये है, बच्चे इसी पानी में तैरते हैं और तब जाकर अपने स्कूलों तक पहुंचते हैं। ये महिलाएं आ रही अपनी समस्याओं को बताने के लिए। आप इस आस को देखिए, इस उम्मीद को देखिए। ये उम्मीद जो पूरा यहाँ के नेताओं को करना था, जो जनहितैषी बनते हैं, लोगों के हितैषी बनते हैं कि हम ही मसीहा हैं, हम ही सब कुछ हैं, वो कहीं गाड़ी में घूम रहे हैं। और जो वोट करके इन्हें जिताते हैं, जो गाड़ी में बिठाते हैं, वो यहाँ पानी में तैरने को मजबूर हैं। और आज ये मुझे बुलाकर समस्या दिखा रहे हैं। और हमारा काम है समस्याओं को दिखाना अपने कैमरे के जरिए। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट को ये काम है कि वो अपने लेंस के जरिए इन चीज़ों को रिकॉर्ड करे और आपके समक्ष रखे। एक जिम्मेदारी आपसे भी है, जो लोग आप लोग देख रहे हैं। आप इस देश के नागरिक हैं और ये लोग इसी देश के नागरिक हैं, भले देश से कटे हुए हैं, टापू पे रह रहे हैं। आपको भी इन लोगों की बातों को आगे बढ़ाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, ताकि सूबे में, इस सूबे के सत्ता के सिंहासन या फिर देश के सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे कि उनके जो विकास के ढोल हैं वो किस तरह से फटे हुए नजर आते हैं। इस गांव की स्थिति को देखिए। ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ गांव, बच्चे स्कूल के लिए कैसे जाएंगे? अगर कभी इमरजेंसी हो जाए तो लोग अस्पताल में कैसे पहुंचेंगे? यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है। हम एक एक करके बात करेंगे और इन लोगों से ही आपकी समस्याओं को सुनवाएंगे कि ये किस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं। और मैं तो लगातार दिखा रहा हूं, आप इनके मुख से सुनिए। क्या क्या समस्या होता है चाची? समस्या हमने कही है बाजा, हमने का हर साल पैरवी में लागे नहीं रोड खातिर, रोड ना निकलेला। आ लड़का हमने का घर के नीतीश से भेंट कैले बालो, उहो सवाल नीतीश नखन सुनत। आ हमने के रोड के बहुत दिक्कत बा। लड़कन पढ़े खातिर कोनो जाले से हेल के, छोट छोट लड़का घूम के जाले से होने गाँव के दूसरा गाँव में है। आ दिक्कत बा, हमने के बहुत दिक्कत बा। एक तो सूख जाला तो केहू केहू चल जाला, आ जब बाढ़ आवेला तो बहुत हमने के दुख होला। बाढ़ भी आता है? बाढ़ आवेला तो रोड एकदम हमने के थी। रोड कहाँ बा? यहाँ पर पकडंडी रहता, कोई के खेत में जात नहीं सन, जाने से हमने के। हॉस्पिटल वगैरह कहे जाती हैं, अस्पताल वगैरह? हमके पानी हेल के जाता नहीं सब हॉस्पिटल। हमके रास्ता खातिर सरकार कहली कहल ना बनौलस। अब वोट कितना देहनी सब ना बनौलस हमने। इस बार आप लोग क्या सोची हैं? इस बार नेताजी लोग फिर से वोट मांगने पहुंचेंगे, गाड़ी दौड़ाएंगे, फिर से आएंगे वोट मांगने, पैर पकड़ेंगे, तो क्या करेंगी आप लोग? फिर से वोट दे देंगी? ना देम सन वोट, ना देम सन, ना देम सब वोट हम
रोड नहीं तो तभी वोट देंगे, इससे पहले हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को वोट देने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग के बाल बच्चा हर कोई आ रहे जा रहे रास्ते में। अब देखिए आप दिखाई दे रहे हैं ना। अब बताइए अगर रात में कोनो बच्चा के दिक्कत होगा, चाहे कोई डिलीवरी होगा, तो आदमी को जो कोई बच्चा को कोनो बीमार हो जाएगा, चाहे कोई औरत को डिलीवरी होगा, तो हम लोग कहाँ होकर जाएंगे? इधर से तो रास्ता बंद है। तब इतना सारा पैदल चल के, चाहे इधर तो गाड़ी की कोई सुविधा नहीं दिखा रहे। अगर घर पे कोई रात में जेंट्स नहीं रहेगा तो हम लोग का क्या होगा? औरत लोग के घर ही पे न मरेंगे। तो इसके लिए अगर रोड रहते हैं तो हम लोग औरत भी जा सकते हैं, कभी कोनो टाइम पे चल जा सकते हैं। ऐसे तो हम लोग को जाने की कोई सुविधा नहीं है। मतलब कोई नेता काम नहीं आ रहा है ना, जैसे में कोई नेता काम नहीं रहा है। नेता लोग बोल रहे हैं, बीडीसी बोल रहे हैं, वार्ड से बोल रहे हैं हम लोग रोड निकाल देंगे, ये कर देंगे, जीत जाएंगे तो वो करेंगे वो करेंगे। जीत गए के बाद को हम लोग को पूछने भी नहीं आते हैं, जब आप लोग खा रहे हैं कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं, बाल बच्चा कौन हालात में है आप लोग के, तो बताइए। तो हम लोग वोट देने से कुछ फायदा नहीं है, हम लोग नहीं देंगे। बस हाथ उठाओ, काम हो जाता तो दुख भी सर जाता है। आइए अब बाहर आके बोलिए, बताइए ना। बताइए कि हमनी के बहुत दिकदार बा रास्ता के, लड़कन सर के पढ़ाई करने के लिए तंजे घुमा के हमनी के दिल बनवाई रहता। अब रोड पे थी। अरे नइखे उलू रहता, हिंदी में बोलो। हिंदी में नहीं, भोजपुरी ठीक है, सब समझ जाएगा। आपको जिसमें अच्छा लगता है बताइए। देखिए बाबू, अब के हम बीमार में बानी, पैदल पैदल गनी हरमुना, ना गाड़ी भेटाई हो, ना पैसा रहल हम गाड़ी पर चढ़। समस्या बहुत बड़ी है, इतना धीरे बोलने से नहीं होगा। आए थोड़ा तेज हो तब बोले तो कह जाओ बूढ़ी बहुत तेज बोलता है। जब ऐसी समस्या हो ना चाची, आप दादी की उम्र की हैं हमारे, जब ऐसी समस्या हो तो तेज ही बोलना पड़ता है, धीरे बोलने से लोग नहीं समझते हैं। अच्छा हाँ बाबू, हम बीमार है, गया है इस हॉस्पिटल में, तो पसीना का मारा भीज गया और देह में हरानी आ गई, तो हम बैठ गए। तो डॉक्टर साहब बोला कि तुम गाड़ी पर नहीं आया है। तो हम कहें जी पैसा नहीं रही तब बाबू गाड़ी से आए। तो हाँ बात सही है। पैसा रहेगा, रास्ता रहेगा तब ना। रास्ता रही तो ये तनिक पैसा रहबे करे आ गाड़ी ना रहे कि बार ना रहे तो का हुई के पमर के जात तो और पमर के जाई का कह जाए। वो तो देबे करसन, बाकी हमनी के देखाई वो तो काहे खातिर देता तो खातिर तो देखाई। आपको थोड़ा देखने में लिंग्विस्टिक बैरियर जो होता है ना, भाषाई समस्या, वो हो सकता है, लेकिन समस्या यही है, रास्ता। आपको लग रहा होगा कि मतलब मैं कौन सी बहुत बड़ी समस्या लेके बैठा हूँ, लेकिन ये समस्या है, गांव की समस्या है। एक आम लोगों के लिए ये समस्या होती है और ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोग आ जा नहीं पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आप जरा सोचिए, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि किसी रेलवे फाटक पर आपकी गाड़ी 2 मिनट रुक जाती है तो कितना गाली देते हैं आप रेलवे मैन को जो गेट खोलता है। तो इन लोगों का तो जीवन से समस्या जुड़ा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बातें कैमरे पे आए। चाचा जी आइएगा, क्या करते हैं आप? मैं तो एक्स आर्मी का एक्स नायक सूबेदार हूँ और जब से हम लोग को पैदा हुआ तब से हम लोग रोड का समस्या यही रहा। तो हमारा यही है कि इस बार रोड नहीं है तो वोट नहीं है। हमारा जब तक समस्या का हल नहीं होगा तो हम वोट नहीं देंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। हमारे मोहल्ला का जितना भी आदमी है हम निर्णय कर लिए हैं कि रोड नहीं है तो वोट नहीं है। मेरे पास भी शब्दों की कमी हो रही है क्योंकि लगातार ये लोग बस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि सड़क चाहिए तभी वोट मिलेगा। अब मैं अपने शब्दों में कितने पिराऊं, मुझे नहीं लगता कि कुछ बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की आवश्यकता है। जो है आपके सामने है, आप देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और आप भी आगे बढ़ाइए। अभी छठ पूजा नज़दीक है और बिहार के कोने कोने में यह पर्व मनाया जाता है। आप देखिए ये भाई साहब कैसे पानी में उतरे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये? छठ घाट की तरफ। आप पूछ रहे थे रास्ता कैसे है, तो ऐसे रास्ता फिर उधर से है, उधर भी पानी लगा हुआ है। तो पीपल का पेड़ दिख रहा है, वहीं छठ पूजा होता है। तो एक ये हो गया पगडंडी, और उधर से भी है तो उधर से भी पानी लगा हुआ है और छठ पूजा तो नज़दीकी है। तो वही मैं कंटिन्यू कर रहा था कि छठ पूजा है, बिहार के कोने कोने में यह पर्व मनाया जाता है और ये लोग जब छठ पर्व मनाते हैं देखिए जाने का ये रास्ता क्या है। मैं वहाँ चल कर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। पहुँच जाएंगे हम? पहुँच पाएंगे, उधर से थोड़ा कम पानी है, कम पानी पहुँच जाएंगे ना, तो चलते हैं उधर ही। अभी आपके स्क्रीन पर
जो ये पानी और पानियों में जंगल दिख रहे हैं, ये कोई जंगल में हम नहीं आए हुए हैं। ये जो गांव है, इस गांव के लोग यहाँ पर छठ पूजा मनाते हैं। एक पवित्र पर्व छठ पूजा देश भर में चर्चा का विषय होगा। आपके फ़ोन स्क्रीन पर आ रहा होगा। छठ पूजा बहुत ही पवित्र पर्व है और ये छठ पूजा जो ये गांव वाले मनाते हैं, ये इसी में मनाते हैं। आप इसकी स्थिति देखिए, आज से कुछ दिन बाद महिलाएं जो हैं, जो छठ व्रती हैं, इसी पानी में उतरेंगी। इस गांव की समस्या सिर्फ रास्ता नहीं है, रास्ता सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन जब मैं इस रास्ता वाली समस्या को कवर कर रहा हूं तो मैं इस गांव के लोगों के जरिए जो झेले जा रहे हैं समस्या में, वो आपको दिखा रहा हूं। जो गांव के लोग समस्याओं को झेल रहे हैं, आप उसे देखिए। सब कुछ बना हुआ है, ये चापाकल लगा हुआ है, बैठने के लिए जो है बेंच भी लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ लोग पहुँचेंगे कैसे? इस गांव के लोग, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। छठ व्रती जब आज से कुछ दिन बाद यहाँ छठ पूजा मनाने आएंगी तो कैसे आएंगी, इसका कोई सुविधा नहीं है। लेकिन तमाम खर्च किए गए हैं, घाट के लिए बढ़िया मरम्मत भी करवाया गया है। अब इन लोगों से बातचीत तो पता लगी, तालाब जो आप अपने सामने देख रहे हैं 4 महीने तक खनन हुआ है, तब जाकर पानी इसमें है। नहीं तो ये पानी जो है आपके घर तक पहुंच जाता था। एकदम हर साल आता है, पहुंच जाता है। और मतलब फिर भी आप देख सकते हैं कि फिर भी पहुंच ही गया लगभग। अगर ये नहीं होता तो ये लगभग डूब चुका था। मतलब एक किसी ने कहा था हमारे ही एरिया के कि इसका एक हमको यही एक समाधान दिख रहा है कि जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए थाला मार के, कोई रास्ता नहीं था, समुद्र से पार करना था, तो इसका लास्ट हमको सोल्यूशन यही दिख रहा है। मतलब हाइपोथेटिकल है कि इस गांव को थाला मार के कोई हनुमान जी आए और थाला मार के रोड पे ले जाके रख दें। उसके अलावा तो हमको ऑप्शन नहीं दे। हर तरीके का प्रयास कर चुका गया है, आप देख भी लिए हैं, कोई बनावटी बात नहीं है इसमें, ठीक है। और खैर ये भी काम जो आप देख रहे हैं, आप गिनवा रहे हैं, ये हम ही लोगों ने लगवाया है, ये हम ही लोगों ने किया है, ठीक है। अपने स्तर से सब कुछ होता है, लेकिन जो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चाहिए कहीं भी डेवलपमेंट के लिए, वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर, हाँ, दोनों तरफ से हम लोग सामाजिक स्तर से भी दबाए गए हैं और राजनीतिक तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे ये लोग बताते हैं तो मैं वो हर जगह पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ इन लोगों को समस्या हो रही है। अभी मैं आपको इस गांव के, राजपुर गांव के छठ घाट पर खड़े होकर इस रिपोर्टिंग को कर रहा हूँ, धोबी टोला, और यहाँ मैं हूँ और लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सड़कों की समस्या, छठ घाट की समस्या, और जैसा कि भाई साहब बता भी रहे हैं कि इनकी अब ये चाहते क्या हैं। क्योंकि मैं लगातार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आज़ादी के बाद से ये समस्या को झेल रहे हैं और समाधान कुछ नहीं है। नेताजी पटना में, दिल्ली से प्रधानमंत्री जी जब लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं तो कहते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जहाँ पिछले 20 वर्ष में सुशासन के राज में बिहार में विकास के गंगा को बहाया गया है, लेकिन ये गांव अछूता कैसे रह गया, ये समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, गांव वालों के पास कोई जवाब नहीं है। जिनके पास इसका जवाब है उनके पास ये बात कैसे पहुंचेगी आप लोगों की मदद से। आप कोशिश कीजिए, आप हाथ लगाइए, इनकी मदद कीजिए और पहुंचाइए इस बात को, और सत्ता के सिंहासन तक इसकी बातों को पहुंचाइए इन गांव वालों को कि ये लोग इन समस्याओं को कब तक झेलेंगे। इनके बच्चे, आने वाले जनरेशन जो पढ़ाई लिखाई के लिए पानी में तैरते हैं, जो महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, हॉस्पिटल जाना, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि, मतलब ये दुर्भाग्य की ही तो बात है। ये गांव वाले क्या सोचेंगे कि दुर्भाग्य की बात है कि मैं इस गांव में पैदा हो गया। तो मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूं, लगातार जमीन पर उतरकर अपने हिस्से का काम कीजिए, दिखाइए इनकी समस्याओं को, आगे बढ़ाइए। और इसी तरह से जारी है एयर नाउ का ये चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल।